बंधुओं, ये कथाएं हम सबके लिए प्रेरणा है। हम सबको क्या करना चाहिए, हम सबको क्या सीखना चाहिए। आज हम 10-20 विष्णोई एक साथ कहीं जा रहे हैं, 5 लोग एक साथ जा रहे हैं, बहुत से लोग रास्ते में पैदल आ रहे हैं, मेलों के लिए निकले हैं, कोई गाड़ी लेके आएगा। कहां जा रहे हो? कि मुकाम जा रहे हैं, मेले जा रहे हैं। आपके रास्ते में आपका आचरण कैसा होना चाहिए? आप लोगों को प्रेरणा दे करके आते हो या आप लोगों के मन में इस प्रकार का गुस्सा या नेगेटिविटी लेके आते हो? ये आपके ऊपर, आपके आचरण पे निर्भर करेगा। आप बड़े शालीन तरीके से, सभ्य तरीके से आ रहे हो, गाड़ी लाइन पे चला रहे हो, गाड़ी सड़क के नियमों का पालन करो, जहां रहो वहां के नियमों के हिसाब से चल रहे हो, तब लोग सीखेंगे कि भाई ये तो बड़े सभ्य लोग हैं। कहां जा रहे हैं? बोले ये मेले जा रहे हैं, गुरु जाम्बोजी के अनुयायी है। और कोई जब पूछ ले, तब विष्णोई के बेटे को कम से कम 29 नियम याद तो होने चाहिए, पालन करना तो अगली बात है। यदि नियम याद ही नहीं है तो कितनी शर्म की बात है। 29 नियम याद नहीं, किसको क्या परिचय दोगे? रास्ते में आपको 2-4 लोग मिलेंगे, ट्रेन में मिलेंगे, गाड़ी में मिलेंगे, बस में मिलेंगे, कोई भी पूछेगा कहां से आए हो, थोड़ा बहुत तो व्यवहार वार्ता का हो ही जाता है। तब सामने वाला पूछेगा बताओगे क्या? इसका मतलब तैयारी नहीं है कुछ भी। बाहर निकलोगे तो बहुत तैयारी के साथ में निकलना पड़ता है। कहना बहुत सरल है लेकिन करना बहुत कठिन है। 29 नियम याद होंगे तो आप बता पाओगे। अब कुलचंद सोनी के साथ में इतने लोग थे, आसम कासम, और आगे रास्ते में जो लोग मिलेंगे उन्होंने जो पूछा है, उनसे सीखा है, उन्होंने बताया है बड़े गर्व के साथ में, बड़े आदर के साथ में कि हम इस परंपरा को मानने वाले हैं, ये हमारे नियम धर्म है। क्या हम ऐसा बता पाते हैं? नहीं बता पाते हैं तो हमें विचार करना चाहिए। आप मेले जाओ, गुरु स्थल पे जाओ, तब सीख दे के जाओ, दूसरों को प्रेरणा दो अपने आचरण से। केवल जो है माइक लेकर के इसी में शिक्षा नहीं दी जाती है। आपको उसी प्रकार का आचरण, संयमित व्यवहार भी लोगों के साथ में करना है। मेले में बहुत से लोग जो है इस बात के लिए कि कूड़ा मत फैलाओ, गंदगी मत फैलाओ। हमारे पर्यावरण प्रेमी खम्मूराम जी और उनकी टीम जो है निरंतर गले में तख्तियां डाल करके घूमती है और लोगों को कहते हैं कि भाई गंदगी मत फैलाओ। हमें ही हमारे लोग कह रहे हैं गंदगी मत फैलाओ, इसका मतलब हमें पता ही नहीं है, बोध ही नहीं है कि ये मेला हमारा है और इस मेले को स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है। गंदगी हम करके जाएं और सफाई कोई दूसरा आके थोड़ी करेगा। हमारे मेले में, हमारे गुरु घर में यदि हम गंदगी फैला के जाते हैं तब हम यहां से आके लेके क्या गए? जो देके जाएंगे वही तो हमारे जीवन में आएगी। गुरु स्थल पे जो भेंट देके जाते हैं, हम कामना करते हैं कि वो अनंत गुणा होकर के हमारे जीवन में आए। यहां पे हम आते हैं बंदगी करने के लिए और बंदगी की जगह गंदगी करके चले जाते हैं। तब यहां जो देके जाओगे वो आपके जीवन में आएगा। यहां आपने गंदगी दी है तो आपके जीवन में क्या आएगा? जो दिया है वो लौट के आएगा। चॉकलेट खाई, थैली फेंक दी, कुल्फी खाई, लिफाफा फेंक दिया, केला खाए, छिलका फेंक दिया। जिस केवल मंदिर में भेंट देके जा रहे हो वही भगवान की भेंट नहीं है कि मंदिर में आपने 150, 10-20 रुपए चढ़ा दिए वही भगवान की भेंट है। नहीं, यहां आप जो भी मन वचन कर्म से कर रहे हो वो सब भगवान के अर्पण है। वो लौट करके आएगा, वही लौट करके आपको मिलने वाला है। आपने यहां आकर के गंदगी फैलाई, इसका मतलब है अपने जीवन में भी गंदगी किसी न किसी रूप में आएगी। इसको साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी है कि इसको स्वच्छ रखें। कोई मेहमान आए, कोई दूसरा आए तो देखे कि इस विष्णुइयों के मेले कितने साफ सुथरे होते हैं। नियम का पालन करने वाला, धर्म का पालन करने वाला कभी भी दुर्बल नहीं होता है, कभी भी वो कमजोर नहीं होता है। उसकी शक्तियां स्वयं की भले ही कम हो, लेकिन यदि धर्म का पालन कर रहा है
तो धर्म की पूरी व्यवस्था उसके साथ में खड़ी हो जाती है।